दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे कलाकार आए हैं, एक ऐसे कलाकार को हमने आमंत्रित किया है जो पार्श्व गायक भी हैं और बेहतरीन गायक के साथ साथ ज़हीन कंपोज़र भी हैं। और लाइव कॉन्सर्ट्स में जब वो गाते हैं तो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वो जाने माने गायक हैं जॉली मुखर्जी। जॉली मुखर्जी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में सोचा। जी जॉली जी, हम आपके करियर के बारे में, आपके निजी ज़िंदगी के बारे में भी पड़ताल करेंगे और किन गायक कलाकारों के साथ आपने काम किया, किन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया। लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, फिल्मी दुनिया में आप आए कैसे? जी मैं पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं बचपन से आर.डी. बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचमदा बोलते थे, वो मुझे बचपन से जानते थे बिकॉज मेरे ब्रदर इन लॉ उनके ग्रुप में म्यूजिशियन थे और मेरी दीदी उनसे राखी बंधवाते थे। ये सब इसके लिए मुझे भी जानते थे जी। तो एक दौर ऐसा था कि जब अराउंड 77 के टाइम पे वो इंटर कॉमर्स में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई कुछ खास नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश एयरवेज में मुझे एक नौकरी का इंटरव्यू ऑफर हुआ दिया जी। तो जिसमें बड़ा खुश हो गया कि मुझे शायद लंदन वंदन पोस्ट करेंगे इसलिए। मगर उसी दौरान इंदिरा गांधी जी की इलेक्शन में हार गई थी जी। और तो थोड़ा लेट हो रहा था। तो एक दिन आर.डी. बर्मन का एक फिल्म आई थी शालीमार, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं गया था जी। और वहाँ जाकर लंच टाइम में ऐसे ही मैंने जाते जाते पंचमदा को पूछा, पंचमदा एक मिनट, ये जो गा रहे हैं कोरस में, मुझे आप चांस दीजिए तो मैं गा सकता हूँ। जी। तो उन्होंने मुझे मेंबर बनाया और कहा कि ठीक है परसों हैं आप आ जाओ। तो वहाँ से मुझे पहला गाना मैंने गाया था फिल्म जेल यात्रा, जिसमें सोलो में गाए थे रफ़ी साहब और भूपेंद्र सिंह जी जी। और मैं 11वां नंबर कोरस में था, मुझे अभी भी याद है। तो वो करते करते मुझे लगा चलो ठीक है टाइम पास करेंगे, कुछ दिनों बाद ब्रिटिश एयरवेज भी आ जाएगा, ऐसा सोचा था मैंने। मगर मालिक को कुछ और मंजूर था जी। म्यूज़िक मुझे मज़ा आया एंड धीरे 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 मैं कोरस गाने लगा और काफ़ी दिन गाया मैं। इस तरह से शुरुआत हुई मेरी। फिर एडवर्टाइजिंग भी मैंने गाया बहुत। जी। दो सवाल मेरे जहन में इस समय आ रहे हैं। एक तो पंचमदा से आप मुलाकात कैसे हुई, मतलब किस तरह से आपका परिचय था, आपकी दीदी ने कैसे आपको मिलवाया, एक तो ये। दूसरी बात ये कि रफ़ी साहब के साथ आपको गाने का मौका मिला, तो रफ़ी साहब के नाम से इतने सारे दीवाने हैं। लगता है कि लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के साथ जो बैठे हैं, जो बातें की हैं, हम उन्हें उनके करीब जाकर बात कर लें तो हमारा सौभाग्य है। तो दोनों बातें बताइए। नहीं, जैसे पंचमदा तो मुझे बचपन से जानते थे बिकॉज मेरे दीदी से क्लोज थे, इसलिए उसे घर में आना जाना था। और रफ़ी साहब के साथ जो पहला इंटरेक्शन हुआ उस गाने के बाद, उसके बाद जब भी मुझे मिलते थे वो पूछते थे और मुझे बहुत लाइक करते थे। वो घर से अपनी चाय भी लेकर आते थे। जी जी। कभी कभार मुझे चाय भी मिलता था, उनके बादाम पिस्ता वाला चाय होता था। जी। और मेरी एंट्री के बाद जो भी वो 2-2.5 साल थे हमारे साथ, तो जहाँ भी मिला बस और इतने सॉफ्ट बोलने वाले इंसान मैंने कभी देखा नहीं। उनको कोई तारीफ भी कर दे तो बस ऐसे ही ऊपर देखते थे और मतलब क्या बोलूँ मैं, फरिश्ता बोलूँ उसको और कुछ नहीं, ऐसे ऐसे आदमी तो मुझे लगता है। जी। अब आपके बचपन के दिनों की ओर हम एक बार लौटते हैं। आपने अभी जिक्र किया था कि पढ़ाई की आपने, कहाँ पर पढ़े लिखे और कहाँ की पैदाइश है, बताइए हमारे श्रोताओं। मैं बम्बई में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला बड़ा सब कुछ इधर ही हूँ। और एक बंगाली स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जहाँ पे मेरी सीनियर थी जो भी बहुत फेमस सिंगर है छाया गांगुली। छाया गांगुली जी।
तो वो मेरे से सीनियर थी मेरे बंगाली स्कूल में। छोटा सा स्कूल था हम लोग का, बहुत प्यारा सा स्कूल था। तो वहाँ पर होने के बाद में फिर मैंने कॉमर्स किया है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया है। जी। और मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा या म्यूज़िक लाइन एज ए करियर करूँगा, जब तक ना ये मोड़ आया लाइफ में कि आर डी बर्मन मिले, मतलब रिकॉर्डिंग में गए और उन्होंने बोला रफ़ी साहब वाला गाना है। जी। तो जेल यात्रा का मैं चाहूँगा एक छोटा सा मुखड़ा भी आप लोग बजा दीजिएगा। क्या तकल्लुफ़ है अल्लाह, लीजिए दिल बिस्मिल्लाह, ये गाना था जी। जिसमें मैं कोरस गाया था। और ये तो गाने की बात की शुरुआत हो गई है, और पहला कौन सा ऐसा गाना आपने गाया जो आप, जिसका जिक्र आप श्रोताओं से करना चाहेंगे, जिसमें आप हैं? जैसे कि बहुत सारे हमारे पास फिल्मों की फहरिस्त है, संगीत, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पहला गाना आपके जहन में बड़ा गाना है वो बताइए उसके बारे में। मेरा पहला गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे गवाया था। फिरोज़ खान की फिल्म आई थी दयावान, जी। उसमें गाना था चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले। ये मेरा पहला गाना था। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात, कोई यादगार घटना हमें बताइए। यादगार तो सब कुछ है, एक तो मैं गा ही रहा हूँ, वही यादगार है मेरे लिए। और इस गाने में, इस गाना गाने के लिए मैं एक मेरे जिनको मैं मन से ही भी गुरु मानता हूँ, मैं बहुत लोगों को गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने म्यूज़िक जो भी सीखा है यहाँ पर आके सीखा है। जैसे प्यारेलाल जी, उनको मैं बहुत मानता हूँ, आर डी बर्मन, लक्ष्मी जी। उस हिसाब से मैंने दो रेंजर्स की मैं बात करूँगा जिनके कंट्रीब्यूशन से मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिला है। जी। पहला नाम बोलूँगा मैं, अमर हल्दीपुर जी। 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 उन्होंने मुझे शहंशाह फिल्म का टाइटल सॉन्ग गवाया था, क्योंकि किशोरदा नहीं आने वाले थे और मुझे डबिंग करना था अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। और वो गाना सुनने के बाद में शायद लक्ष्मीकांत जी को ऐसे जहन में लगा, तो मुझे बुलाया, क्योंकि फिरोज़ खान को भी नई वॉइस की ज़रूरत थी। जी। जी। और उसी सिलसिले में मेरी वॉइस सिलेक्ट हुई और मैं पहला गाना जी दयावान का गाया। जी। तो हम चाहते हैं कि ये गाना सुनवाएं, लेकिन हम जब एक गायक से बातचीत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज़ हम अपने श्रोताओं को लाइव सुनवा सकें। तो आप दो लाइन गुनगुना देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इसी गाने का। जी। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया। परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, परिंदा जैसे हो खुशबू जैसे, के उड़ती जाए जवानी ऐसे। चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले, प्यार एक बार तो दे दे, हैया हो हैया। वाह वाह, क्या बात है, कितना सुर में गा रहे हैं, और बिना साज के, बिना साजिंदे के कितना सुंदर गाया, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था इसमें और उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए आपको चुना। तो प्यारेलाल जी तो अभी भी हैं, तो अभी मुलाकात होती है प्यारेलाल जी से? बिल्कुल होती है। किस तरह की मुलाकात होती है? कोई ख़ास बात, जब हम किसी ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलते हैं जिनमें सीखने को मिलता है, तो आप उनकी बारीकियां बताइए, उनकी बारीकियों के बारे में, उनके बारे में बताइए, किस तरह मिलते हैं वो? अरे नहीं, मिलता हूँ, मतलब जितना कोशिश करता हूँ कि उनके बर्थडे में ज़रूर जाऊँगा उनके पास जी। और बीच बीच में फ़ोन भी कर लेता हूँ। जी। जी। कोई गाना अगर मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किया है, तो कोई बातें मुझे जो पसंद आती है तो मेरे गुरु से पूछ लेता हूँ। ऐसे होता है इंटरेक्शन। कोई यादगार घटना उनसे जुड़ी हुई? यादगार घटना बहुत है, क्योंकि बहुत गाया, मगर ऐसे कुछ उनका एक ही मैं बोलूं कि देखिए, वो इतने म्यूज़िक में माहिर हैं और जितने भी थे तभी,
तो उतना कुछ हम लोग सब एकदम एकदम सीरियसली होते थे उनके साथ जब भी वो आते थे। और हम उनके एक ही में इसमें कुछ वाकया में बोलना बड़ा मुश्किल है उनके बारे में, क्योंकि इतना कुछ है। और हम सिर्फ हर रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि भाई अरे ये म्यूज़िक कैसे हो गया, अभी तक तो चुपचाप थे, कोई नहीं था। अच्छा। पता नहीं उन्होंने क्या पेपर में क्या लिख दिया और फिर म्यूज़िक इतना एकदम हेवनली लगता है, ऐसे कैसे होता था। इसमें ही मेरा समय ज़्यादा चला गया था। जी जी। उनके पीछे भी जब मैं कोशिश करता था जानने के लिए क्या है। जी। कभी स्टेज पर आप गा रहे हो और लक्ष्मीकांत मैंने एक ही शो उनके लिए मैंने गाया था, यही गाना दयावान का गाना, जहाँ प्यारे भाई वहाँ पर कंडक्टिंग कर रहे थे जी, तो मैं सुन के मैं गया था। जी जी। और जॉली जी, अभी इस गाने से पहले, इस बातचीत से पहले आपने जिक्र किया था अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, इस गाने का जिक्र किया था। तो इस गाने के बारे में बताइए, कुछ बारीकियां बताइए, और हम ये गाना सुनवाना चाहते हैं। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात, आपने अमर हल्दीपुर साहब का जिक्र किया। हाँ, मैं एक्चुअली हम लोग सब गए थे, किशोरदा की फिल्म आ रही थी ममता की छाँव में, तो उसमें एक सीन था जहाँ पर हम लोग गाते हैं नॉन फिल्मी गाने, और फिर अमित कुमार गाएगा, अमित कुमार जीतेगा क्योंकि वो हीरो है पिक्चर का। तो वापस आने के टाइम मुझे किशोरदा ने बोला कि भाई हम एक हफ्ते के बाद आएंगे, तो अमर का कोई गाना है, आप अमर जी से बोल दीजिए, किसी से डब करवा लीजिए जी। तो उस गाने का कोरस में भी मैं गाया था, शहंशाह का टाइटल में, और मुझे बोला गया ये गाना गाइए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के मैं पहली बार गा रहा हूँ। जी जी। और वो भी महबूब स्टूडियो में हुआ था। और बस ऊपर एक महबूब स्टूडियो में एक माँ सरस्वती की फ़ोटो होती थी, उनको टच करके मैं गा दिया था, और जैसे मालिक ने चाहा तो एक ही टेक में हो गया था मेरा गाना जी। तो खैर वो वाला तो मैं आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि आपको ओरिजिनल किशोरदा का ही बजाना पड़ेगा। फिर किशोरदा ने मुझे बहुत तारीफ़ की थी उस बारे में। हाँ। और किशोरदा से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है? उनसे मुलाकात के सुनते हैं कि बहुत वो बड़े खुश मिजाज थे और बड़ा मुझे तो बस मैं क्या करूं, मैं बहुत लकी एक्चुअली हूं कि सब लोग मुझे जानते थे छोटेपन से, और दादा ज़्यादा ही मुझे प्यार करते थे। और हालांकि मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि उनसे उनका एक रिहर्सल में गए थे हम लोग, उन्हीं के घर में, उनसे खर्चा करवा दिया था मैंने। तो सब बोले दादा से खर्चा करवा दिया तुमने, मतलब मुझे इतना प्यार करते थे, इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि जो किशोर कुमार जी का जो दिल है वो एकदम बच्चे के माफिक था उनको, जिनको पसंद आता था उनको वो कुछ भी करते थे जी, इतना बोल सकता हूँ जी। अच्छा जॉली साहब, ये जो फिल्म दयावान का जिक्र किया जी, दयावान फिल्म को ऐसा बड़ी हिट फिल्म, मतलब गाने सारे हिट हुए और आपकी आवाज़ की खूब सराहना हुई। मतलब उस समय तो हिट होने का एक क्राइटेरिया और होता था, आपको याद होगा कि लाउड स्पीकर्स पे ये गाने बजते थे, तो खूब बजे ये गाने। तो उससे जुड़ी हुई कोई ख़ास याद आप साझा करना चाहेंगे, या फिर ये बताना चाहेंगे कि कहते हैं कि आपके करियर का ये टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद बहुत सारे हिट गाने आपके टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि उन दिनों मैं जब गाया था 86 की बात कर रहा हूँ मैं जी, उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैंप में गाना गाना बहुत बड़ी बात थी जी जी। तो एक खास करके कोरस सिंगर जी जी जो आर.डी. बर्मन के कैंप में है, उनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहला गाना गवाया, तो यही एक न्यूज़ बन गया थी पूरी इंडस्ट्री में। और उस महीने में मुझे याद है कि जैसे दयावान के 2 गाने जी, ये वाला गाना और एक होली का गाना था, जिसमें मैं मुन्ना भाई, अपने मोहम्मद अजीज़ साहब और सपना मुखर्जी, इन्होंने गाया था। तो और उसी महीने में मुझे याद है कि एक महीने के अंदर मैं 4 गाने गाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जिसमें काफ़ी लोगों ने हैरान हो गए थे कि अभी क्या हो गया, कोरस सिंगर को क्यों गवा रहे हैं। तो खैर कुछ भी शायद उनको पसंद आया होगा मेरी कोई बातें। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक इतना बड़ा नाम है हमारे इंडस्ट्री में, जिसमें उसको देख करके लोग काफ़ी अलग, जैसे आनंद मिलिंद बोलिए, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम श्रवण, ये सारे लोग मुझे गवाने लगे।
जी। तो ये तो बातें हो रही है यहाँ पर। कैसे जीऊंगा मैं हो, कैसे जीऊंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, मेरी साहिबा हो। और इसमें अनुराधा पौडवाल भी शामिल थी, तो उनसे जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे? कैसे आपकी उनके साथ केमिस्ट्री थी? गाते वक्त तो गायक और गायिका एक साथ होते हैं। नहीं, अनुराधा जी की केमिस्ट्री, देखिए हम हर सिंगर के साथ केमिस्ट्री होता है ऐसा नहीं है, मगर क्या है, अनुराधा जी के हस्बैंड जो थे इन माय कोरस टाइम, जी अरुण पौडवाल जी, जी वो बप्पीदा के अरेंजमेंट करते थे अनिल अरुण के नाम पर उन लोगों का। तो मुझे अपने कैरियर में अरुण जी का बहुत साथ मिला है। जी जी जैसे बप्पीदा की जितने भी रिकॉर्डिंग्स में गाया था तभी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अरुण जी। तो मैं अनुराधा जी को भी बहुत लाइक करता था एज ए सिंगर। तो ऐसे जब मिलना होता है, जब भी मिलते हैं, वेरी वार्म शी इज, जी जी इंटरेक्शन इसी तरह था। जी। इसी गाने में, साहिबा फिल्म के गाने में, आनंद बख्शी साहब का ये लिखा हुआ गाना है जी और शिवहरी जी का जी संगीत जी है जिनका आपने जिक्र किया। तो ये आनंद बख्शी एक गीतकार और शिवहरी की जोड़ी संगीतकार, इनसे जुड़ी हुई कोई बात आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि जी मेरे सामने तो इनके कोई इंटरेक्शन मेरे साथ तो होता नहीं है। जी जी। आनंद बख्शी साहब से मिलने का मौका मिला था? हाँ हाँ, वो तो जब जितने भी लक्ष्मी जी के रिकॉर्डिंग्स में हम लोग गाते थे हाँ तब, क्योंकि मेरे देखिए मेरे अंदर क्या, मैं दो टाइप का हूँ ना, मैं एज ए सोलो सिंगर भी मालिक ने मुझे बनाया जी जी और मैं कोरस भी गाता था। जी इसके लिए मैं बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ, जी जी तो उसमें सभी लोग मिलते थे, जावेद साहब भी मिलते थे, आनंद बख्शी भी मिलते थे, गुलजार साहब भी मिलते थे। जी। तो ये बातें थी। और अब हम जिक्र करना चाहेंगे, आपकी एक बड़ी हिट फिल्म थी और गाना भी खूब हिट हुआ था, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, इसके बारे में बताइए। चांदनी तो एक मतलब ट्रेडमार्क बन गया मेरे लाइफ में। जी। और वो चांदनी वाले फिल्म के गायक, ऐसा भी कहा, कहते हैं लोग। हाँ, हाँ। वो मतलब इतने गाने। मगर मतलब लास्ट में आपको बताऊं कि 28 साल हो गए होंगे। आज भी वो हिट है हाँ, गाना। आज भी मुझे शो में वो गाना नहीं गा के मैं नीचे नहीं आ सकता, मुझे गाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक देन है, जी जो मैं समझता हूँ कि वही रफ़ी साहब की बात, सब ऊपर देख के बात करता हूँ, सब उन्हीं के कमाल है। जी जी और इसमें मैं मेरे और एक जिनको गुरु मानता हूँ, उनका नाम है किशोर शर्मा, जो बहुत खूबसूरत अरेंजर थे, जो शिव हरि के अरेंजमेंट करते थे। सिलसिला के जितने म्यूज़िक हैं, जी उषा खन्ना जी के कम से कम 24-25 साल उन्होंने किया है। तो मैं भी उनको गुरु आज भी बोलता हूँ। तो चांदनी में थोड़ा सा रिकमेंडेशन उन्होंने भी मेरे बारे में किया था, जी तो मैं थोड़ा सा श्रेय उनको भी शेयर करना चाहूँगा। जी जी और चांदनी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा गाना होने वाला है। जब मैं हिट गया था होने वाला है। रिहर्सल में, जल्दी करना था और जल्दी हो गया था गाना, और फिर मैं भूल गया था। फिर 9 महीने के बाद वापस मुझे फाइनल डबिंग के लिए बुलाया गया था आनंद स्टूडियो में। जी लेकिन उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, सिर्फ बिगिनिंग का वापस गा देना, वो जो लो आता है ना, चांदनी, वो वाला फिर से गाने बोला। बस यही हो गया। जी। और वो गाना जो इतना बड़ा होगा, इतना मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। जी जी तो जिस वक्त मुझे याद है कि जब प्रीमियर में गया था मैं, तो ऐसे ही मैं कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग से गया था। तो जब मेरा नाम बोला गया तो मैं एकदम, मेरे हाथ में कुछ था, वो गिर ही गया मेरे हाथ से इतना जी। श्रोताओं को और एक बड़ा ही हिट गाना था, अगर आपको याद है, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, हाँ, लव 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 लवेरिया हुआ, वो एक वो सेगमेंट एक सा बन गया सेगमेंट था। ही मेरा बिगिनिंग। एक्चुअली मैं उसमें भी वही
जतिन आके बोला कि भाई बिगिनिंग का एक वो नाना पाटेकर कैरेक्टर भी गा रहा है, जी। तो उसको मुझे गाना है। हम्म। तो उसमें ऐसे ही वो गाना गा दिया था मैंने। जी वो हम लोग, और उसमें ग्रुप में भी मैं ही था, आई वॉज लीडिंग द ग्रुप ऑल्सो। जी। जी तो पता नहीं कुछ मालिक का होगा कि उस वक्त मुझे बोलते थे कि बुल्स आई सिंगर, जो भी मैं गाता था शायद हिट हो जाता था। तो कम गाए हैं मगर हिट बहुत हो गया मेरे लाइफ में। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप बोल रहे हैं कम गाए हैं। जो नहीं, गाए हैं। एक गाना तो मैं जरूर, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे नदीम श्रवण के मैंने 3 गाए हैं हाँ और तीनों गाने जी। हिट है। जैसे आप अगर देखेंगे कि आफ्टर दयावान के गाना में उसी रिदम पे गुलशन कुमार जी को वही वॉइस चाहिए था। जी तो मैं और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, आज हम तुम सनम मिल के ये वादा करें, जी। मैं तेरे दिल में रहूं तू मेरे दिल में रहे। फिल्म साथी का गाना है। जी हाँ। तो उसी तरह का बीट है इसमें। और इसमें भी अनुराधा अनुराधा पौडवाल जी थी हैं। आपके साथ। हाँ, समीर जी ने लिखा था ना। हाँ, जी उसके बाद में मैं आपको बताऊं, जैसे दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया। सर गा के बताया ना। दिल 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 मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं। तो मेरे साथ अलका याग्निक ने गाया था। ये आतिश फिल्म का गाना है। जी और लास्टली गाया था ये नदीम श्रवण की फिल्म राज। जी हाँ। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये 3 मैंने गाए थे। तो तीनों मालिक की दुआ से ज़रा थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो गया। बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण कैसे हैं? कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई बात आप साझा करना चाहते हैं? उनसे जुड़ी हुई कोई बात नहीं होती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ऐसे तो नहीं कि मेरे एक ट्रेडमार्क है कि मैं हर फिल्म में एक या 2 गाना गाता था, इससे ज़्यादा नहीं मुझे बुलाता था। क्योंकि हीरो की वॉइस के माफिक शायद मेरा वॉइस नहीं था, ऐसा लोगों को लगता था तभी। तो उसके लिए जस्ट जब भी मिलते थे श्रवण भाई, नवदीन जी, दे आर वेरी वेरी नाइस, बातें करते थे, दैट्स अबाउट इट। अब जैसे दिलीप सेन, समीर सेन, उनको मैं डेफिनेटली लाइफ में मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट लगता है मुझे कि एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के साथ मुझे डुएट गवा दिया। वो भी यश चोपड़ा की फिल्म में, आईना फिल्म का गाना है। दीदी, लता दीदी के साथ मेरा गाना है। जी तो आप लोगों के आर्काइव में रह जाएंगे। बिल्कुल है। नहीं है, मतलब मैं जब नहीं रहूँगा तब भी रहेगा, ये हिस्ट्री में नाम आ सर गया ना। ऐसी बात आपने कहे। तो है वो गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले सर जाओ। एक लाइन गुनगुनाए तो अच्छा लगे। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। जी इसका नेक्स्ट लाइन फीमेल है, हाँ सजना वे। अच्छा नहीं लगेगा मैं गाऊंगा तो खाली उतना तक ठीक है। जी। आईना फिल्म का गाना है, 1992 में आई थी शायद ये फिल्म। 1994। हाँ 94। तो लता दीदी के साथ दीदी ये के गाना है। और वो जो 3 गाने आपने जिसका जिक्र किया उसको भी हम एक एक मुखड़ा एक एक अंतरा सुनते हैं। एकदम। और एक गाना जब लता दीदी का जिक्र हुआ है तो हमें लता दीदी के साथ उनकी बहन आशा जी का भी नाम याद आ ही जाता है। ग्रहण एक फिल्म थी जिसमें आपने आशा जी के साथ एक थोड़ा सा वहाँ, डूबा डूबा नशे में ऐसा है जहाँ, ये उनका लाइन था। जी और ग्रहण में एक था मगर वो फिल्म में रहा नहीं एक्चुअली। द्रोही बोल के एक फिल्म था जिसमें मेरा पोर्शन है। अच्छा। आशा जी के साथ, जो कि जो संगीत फिल्म में मैंने गाया था। जी हाँ सुनो हसीना काजल वाली। जी, बहुत हिट गाना है। हाँ, और सबका फेवरेट रहा हाँ, है। यूपी बिहार का फोक ट्यून पे, एक्चुअली राजस्थान बेस्ड गाना है ये। आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। इस गाने की से जुड़ी हुई कोई बात आप कहेंगे? नहीं, बात मतलब वही है कि एक्चुअली क्या है ना, हम लोग का पता नहीं बात कैसे बोलते हैं इतना कुछ। हम जब रिकॉर्डिंग में जाते थे तो ऐसे ही टेंशन होता था। अच्छा। सारा दिन वही सोचते रहते थे क्या करने, कोई ऐसे कोई। हाँ, एक तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे विश्वनाथ जी और आनंद मिलिंद। और एक्चुअली आनंद मिलिंद लाइक ए फ्रेंड है ना वो लोग।
तो ऐसे कोई, और हमारे सीनियर्स जैसे जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो तो बात क्या होगी, तो डर के ही बैठे थे हम लोग ना। तो ऐसे होता था उधर। जो बतौर कंपोज़र आपके एल्बम्स आए हैं, उन एल्बम्स का जिक्र कीजिए। हमें गुलफाम एल्बम याद आ रहा है, और कुछ एल्बम ऐसे भी हैं जिसमें जाकिर हुसैन साहब भी थे। सबसे पहले हरिहरन के बारे में बोलूँगा। मेरा जी 50 साल का दोस्त है, भाई से भी बड़ा, और उसने ही मुझे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में चांस दिया था अरेंजमेंट करने के लिए, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन और हरिहरन, जी जिसका नाम हाजिर। तो उसमें मेरा अरेंजमेंट पहली बार उसने मुझे दिया था चांस। तो उसके बाद काफ़ी मैंने 8-10 एल्बम किए थे। गुलफाम, पैगाम, जश्न, काश, जी फिर वक्त पर बोलना। जी। तो ये सारे मैंने हरी के एक साथ ही एल्बम किया। था जिसमें हरिहरन जी के नाम से और जाकिर हुसैन जी के नाम से आपने वही बोला हाजिर, हाजिर। मैंने बताया ना। अब आपके बचपन के दिनों की ओर वापस लौटते हैं। आपने अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले जिक्र किया था कि आपका ताल्लुक़ इलाहाबाद से भी है, आपके पिताजी इलाहाबाद जी। के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बताइए। उनसे क्या कुछ सीखा? वो भी कुछ साज़ बजाते थे, सरोद बजाते थे, तो क्या म्यूज़िक की जो समझ है या म्यूज़िक की बात है वो आपके रग रग में बसी है, उनसे मिली? अगर मैं फिर से बहुत बता रहा हूँ कि मैं कभी सोचा ही नहीं था म्यूज़िक लाइन में मैं आऊँगा। लेकिन बाबा हमारे बजाते थे। बाबा इंजीनियर थे, मगर सरोद अच्छा बजाते थे। तो उनके साथ वो भी काफ़ी लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे पन्नालाल घोष जी, निखिल घोष जी, उनके साथ हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी म्यूज़िक की शौक़ है, जो भी आया है मेरे अंदर, शायद पिताजी का ही जीन से आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। पिताजी से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे? बचपन में डांट मार पड़ती है पढ़ाई के दिनों नहीं, में, मार कभी कोई नहीं पड़ा, सीख मिलती है, कुछ मार भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। सीख उनकी कोई बताई हुई बात की बेटा ये ध्यान रखना ज़िंदगी में, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं, सिखाई? वो अजीब पिताजी थे मेरे, कुछ बोला ही नहीं मेरे को लाइफ में। अच्छा चलिए। खुश रहा, हर बात में बोलते कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, मुझे बड़ा याद है। जी जी तो कोई भी चीज़ में एनी सर्कमस्टेंसेस हम बड़े खुश थे। हम शायद मिडिल क्लास फैमिली में थे, मगर वी वर वेरी हैप्पी। जी। अभी जाना होता है कभी इलाहाबाद? अभी तो कोई नहीं है नहीं वहाँ पर, जी जी। मगर क्योंकि सेकंड जनरेशन उतना याद नहीं मुझे उन लोग। एक फिल्म आई थी जॉली साहब, रघुवीर, उसमें भी आपका एक गाना था, ओ जाने मन चेहरा तेरा। जादू जादू, अलका अलका याग्निक जी के याग्निक साथ वाला। गाया था वो गाना। ओ जाने मन चेहरा तेरा जादू, जी ये दिलीप सेन समरीसन का है। जी। अब हम जानना चाहते हैं, स्टेज शोज़ आप बहुत करते हैं जी। और लाइव कॉन्सर्ट्स में आपके गानों की खूब डिमांड होती है, दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं। आपने भी जिक्र किया कि आपके पास आते हैं मिलने के लिए। स्टेज शो से जुड़ी हुई कोई याद साझा करना चाहेंगे, कोई ख़ास बात बताएंगे? स्टेज शो मुझे मेरे दिल के बड़े करीब है एक्चुअली। मैं कभी भी लाइफ में यही सोचा हूँ कि जितने लोगों से आप मिलो और उनकी आपके गाने अगर उनको पसंद आए, तो उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। और मैं ज़रा छोटे छोटे शहरों में ज़्यादा शो करता हूँ, जो मुझे पसंद है, जी क्योंकि मुझे लगता है जेन्युइनिटी ऑफ सिंगर्स के लिए जो पसंद करते हैं श्रोता, वो बड़े दिल से आते हैं आपके पास। जी और मैं हमेशा लास्ट श्रोता तक वेट करता हूँ कि कोई सेल्फी लेना चाहेगा कि नहीं। जी 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 तो सब मुझे बोलते हैं आप इतने हम्बल कैसे हैं। तो मैं बोलता हूँ उनको कि भाई मैं जहाँ से शुरुआत किया है, तो अकड़ दिखाने की बात ही नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे सामने रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, हेमंत दा, लता दीदी, आशा दीदी, इनके सामने क्या अकड़ दिखाएंगे आप। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं 2-3% भी उनके आसपास ऐसे सिंगर हैं। तो इसलिए मैं हम्बलनेस पहले से सीख गया। और रफ़ी साहब को देख के खास करके, उनको कोई तारीफ़ करते तो रफ़ी साहब ऊपर देखते थे। जी तो इसीलिए मुझे
लाइव शोज़ बड़ा पसंद है। आपने वो सीख लिया कि अपनी विनम्रता को कायम रखना चाहिए। अच्छा ही है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। किन शहरों में आपने किया? आपने कहा छोटे छोटे शहरों में। बहुत बहुत, मतलब यूपी के भी अंदर ऐसे ऐसे जगह में मैं कभी नाम भी नहीं सुना था। अभी रिसेंटली मैंने गया तो मधुबनी से थोड़ा आगे है, क्या बेनीपट्टी, अच्छा, बिहार की एक बिहार जगह। में। तो अभी थोड़ी ये सब नाम जानता भी नहीं, ऐसे बंगाल में खास करके बहुत शो होता है मेरा, इंटीरियर्स में होता है। जी हाँ। और आपने कहा कि स्टेज शोज़ में जब लोग आते हैं तो, और साथ में बंगाल का भी जिक्र किया था जी। और बंगाली जो भाषा है उसमें एक ख़ास तरह की मिठास है, बंगाली संगीत है उसमें एक अलग तरह की मिठास है, एस डी बर्मन साहब जहाँ के हैं। तो इससे जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बंगाल की मिष्टी बहुत मशहूर है। नहीं, बंगाल का सभी अच्छा है। आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले बड़ी अच्छी बात साझा कर रहे थे, वो क्या बात थी? याद कीजिए। क्या बोल रहा था कि जगह जगह मिठाई बंगाल। हाँ, उन्होंने वो तो हम लोग का शौकीन के बारे में जो मतलब ऐसा था कि मतलब मीठा ऐसा है चीज़ कि मीठे में कभी ना नहीं बोलते, है ना। और उनको अगर आप पूछ भी लिया कि अच्छा आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो बोले नहीं नहीं नहीं। अच्छा। कैसे बोलेंगे? बोले कैसे पता? आपने टेस्ट किया? हाँ, कभी टेस्ट किया था? बोले 3 साल तो हो गए। अच्छा। बराबर ना। तो उधर आप देखेंगे कि मिठाई के दुकान, उसका 30 मीटर्स दूर केमिस्ट मिलेगा। अच्छा। फिर मिठाई मिलेगा, फिर केमिस्ट मिलेगा। तो मतलब पूछिए क्यों? क्योंकि मीठा खाएंगे पेट में दर्द होगा, वो दवाई लेंगे, फिर मीठा खाएंगे, तो ऐसे ही चलता रहता है उधर। जी। इसलिए बंगाल में मीठा, लोग भी मीठे हैं, म्यूज़िक भी मीठा है। एंड मुझे बड़ा, मैं प्राउड भी हूँ कि मैं बंगाली हूँ। जी जी। तो यहाँ पर गाना नहीं सुनते, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके घर में आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे कहाँ पर सेटल हैं? क्या वो म्यूज़िक की फील्ड में है, गाने की दुनिया में? एक छोटा वाला आया है, थोड़ा सा वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो बेस गिटार बजाता है। अच्छा। उसका मेरा बड़ा बेटा है ऋषभ मुखर्जी, जो फाइनेंस का काम करके वो अमेरिका में है। और छोटा वाला उसका नाम है संगीत मुखर्जी। तो वो आजकल लॉ करने के बाद बेस गिटार बजाते हैं। और मेरी वाइफ का नाम, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम पटना। जो उनकी मेरे ससुराल, मतलब मेरे ससुर जी बहुत प्रोमिनेंट सितार प्लेयर थे। जी जी। तो उनकी बेटी है, वो उसने मुझसे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक शायद सुना होगा। तो उसका नाम है संध्या मुखर्जी। ये मेरी छोटी सी फैमिली। जी। तो जब आप गाते हैं, आपके गायन में वो सुनती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं सुनती है वो। आपके गाने नहीं सुनती? एकदम नहीं। ओह, तो उनके बाद शादी से पहले शायद सुना था कि भाई यही चांदनी वाला है, यही दयावान वाला है। जी। कैसे फिर मुलाकात शादी के हुई? बाद, मुलाकात नहीं, मेरे अरेंज मैरिज। अच्छा। तो शादी से पहले शायद सुना होगा, ओके। शादी होने के बाद नहीं सुनती है। जॉली साहब, गानों की दुनिया में आप हैं और जब आपके गानों का दौर था, जैसे आपने जिक्र किया था, धूम फिल्म के बाद आपने गाना नहीं गाया। धूम टू के बाद, धूम टू में आपने गाना गाया था। तो पहले तो हम आपसे ये पूछ लेते हैं, धूम टू के गाने के बारे में बताइए, कौन सा गाना था वो? मैंने वहाँ पर वो गाना था, वो दिल लगाना दिल जले तो दिल जल जाएगा, ये वाला गाना। जी। महालक्ष्मी भी गाई थी मेरे साथ, और एक शायद सोहम या समबडी हैड संग। जी जी। तो हम जानना ये चाहते हैं कि तब से गानों में बहुत सारे बदलाव आए हैं और गानों का एक चलन जैसे बदल सा गया है, क्या कहेंगे आप श्रोताओं से? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हर चीज़ बदलाव ही, परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन होना ही चाहिए। और हमारा चीज़ अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, ये बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। जब लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब अच्छा ही होगा। जी जी। कल कोई बोले कि भाई ये क्या ऊट पटांग बड़बड़ करता है, रैप करता है, शायद उनको पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं फिट नहीं होता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा
1-2 फीट पीछे चले जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल सही कहा। और गानों के अलावा क्या शौक फरमाते हैं? मैं जी खाना बनाना। खाना बनाना क्या बनाते हैं सर? क्या चाहिए आप आइएगा। बिल्कुल हमारी टीम आएगी। एकदम यही मेरा टाइम पास है। जी जी नहीं करूँ घर में म्यूज़िक, अगर समझो कोई अरेंजमेंट करना है, अभी तो मैं उतना कम करता नहीं हूँ, लेकिन आता है काम, कभी कभी आते हैं। बीच में सुरेश वाडकर जी के लिए भी मैं 3-4 गाने किया था, जी हरी भाई के लिए भी कर रहा हूँ। उसके अलावा यही होता है और बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो नामचीन संगीतकार हैं उनके साथ आपने गाना गाया है। किसी संगीतकार के बारे में श्रोताओं से कहना चाहेंगे? क्या कोई? जी देखिए, मैं बहुत क्लोज था इवन जगजीत सिंह के साथ। जी जैसे वो गज़ल गाते थे वैसे ही वो अरेंजर थे, वैसे ही वो कंपोज़र थे। बातें तो बहुत सारी हैं और आप हम इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, और साथ में हमें बताइए कि इन दिनों क्या रियाज करते हैं गाने का, क्योंकि रियाज बहुत ज़रूरी है गाने में। पता नहीं, मैं अभी तक सिंगर ही समझता नहीं अपने आप को। अच्छा जी शोज़ चलते रहते हैं ना, शोज़ में अपना थोड़ा गला चलता भी रहता है। बिल्कुल। और रियाज तो करना चाहिए डेफिनेटली। बाकी हम लोग के शोज़ में हर दिन आपको 3-4 घंटे आप गा रहे हो, उसमें फ़र्क हो जाता है। अपनी तालीम के बारे में बताएंगे, कहाँ से? तालीम फिल्म इंडस्ट्री है मेरा तालीम। जी सुन बाकायदा के, तालीम नहीं ली? हाँ, सुन के मैंने सीखा है जो भी है। और कोई साज भी बजाते हैं? साज बजाता था पहले, वायलिन थोड़ा सा सीखा था मैंने, थोड़ा सा गिटार भी बजाता था जी। सब ऐसे थोड़ा थोड़ा है जी चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से क्या कहेंगे, कहिए और एक लाइन कुछ गुनगुनाइए, फिर हम। श्रोता से क्या कहें, ऐसे ही प्यार रखिएगा और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ज़िंदगी का, और बस खुश रहिए, और क्या बोलूं। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात बोली है, एक लाइन गुनगुना। मैं बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा बड़बड़ करता हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं अपने बारे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, मुझे आता भी नहीं है। जी जैसे मुझे आर.डी. बर्मन के बारे में बहुत जन बोलते हैं कि आप इतना क्लोज हैं, अब क्यों नहीं बोलते? तो मैं बोलता हूँ आज तक आपको मेरा एक भी कोटेशन मिलेगा नहीं आर.डी. बर्मन के बारे में कुछ बोला है, कोई भी एनेक्डोट नहीं मिले। तो और अभी तो और भी नहीं बोलते, क्योंकि अभी पूछते थे, मैं बोला पूरा इंटरनेट में लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ मैं अगर उल्टा बोलूँ तो बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, इसको नहीं पता। तो बेसिकली आप लोगों को थैंक यू वेरी मच ममता जी, जी शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बुलाया। सर एक लाइन गुनगुना दीजिए चलते चलते। क्या गुनगुनाऊं? कोई भी आपका फेवरेट गाना जो हो। फेवरेट गाना मतलब मेरा ही गाया हुआ? जी बिल्कुल। तू जाने ना ये दुनिया जंगल है दरिंदों का, तू जाने ना ये दुनिया जंगल है दरिंदों का, तू जाने ना ये दुनिया जंगल है दरिंदों का, धोखा तेरी निगाहों का है, इंसान यहाँ कहाँ, ला रा रा रे री री आ रा रा है कहाँ, माँ माँ, ऐसा गाना था। जी जॉली साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें कही, और ख़ास तौर से जो हमारे अनुरोध पर आपने गुनगुनाया लाइव, हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद आएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती।